जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी हर हर महादेव शिव शंभो। परम गुरु आदेश। सत्य जीवन रहस्य में आपका स्वागत है और मैं आपको जीवन की सच्ची सिद्धियां और सच्ची योग साधना इसके बारे में आप सबको मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ध्यान धारणा कहाँ करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, तो उस बारे में मैंने आप सबको बताया और उसी बारे में मैंने आपको जो भी जानकारी दी, जो भी बताया, वो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है, इसलिए मैंने आप लोगों तक ये बात पहुंचाना सही समझा, क्योंकि उसी ध्यान द्वारा मुझे जो भी आज प्राप्त हुआ, सिद्धियां कहो या आत्मसात कहो, ठीक है, वो आपको समझ लेना है। आप उन्हें सिद्धियां कहोगे या आत्मसात कहोगे या चमत्कार कहोगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। इसीलिए पूरे भारत के जितने भी सनातन साधक है या साध्वी है, मैं आप सब लोगों को कुछ रहस्यमय बातें बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है उन बातों को। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया कि आपको ध्यान धारणा कहां करनी है, कैसी करनी है। ठीक है, और मैं अब इस टॉपिक पर आता हूं जो कि बात रूबरू हुई है। अभी आपको बताऊंगा कि जो भी मैंने आपसे कहा कि ध्यान किस तरीके से लगाना चाहिए और किस तरीके से खुद को जाने और कैसे जान सकते हैं, और गुरु का महत्व क्या है और गुरु का कर्तव्य क्या होता है, क्या नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। रियलिटी से सब बातें जुड़ी हुई। बस आपको इस बात पर गौर करना है कि आपको सत्य जानना है, सत्य ढूंढना है और सत्य की ओर बढ़ना है, खुद को जानना है। खुद को ही जानोगे तो खुद की असीम शक्तियां, असीम सिद्धियां शरीर के भीतर से बाहर आ जाएंगी और अलग अलग ज्ञान आपको मिलेगा, वो भी सब रियलिटी से जुड़ी हुई। और यही सत्य सनातन धर्म की शक्ति और रहस्यमय सिद्धियां और रहस्यमय गुप्त ज्ञान है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने। तो मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि किस तरीके से करना चाहिए, और मैं आज ये बताऊंगा कि मुझे किस तरीके से प्राप्त हुआ और मैं उस स्थिति में जाने के बाद मैंने क्या हासिल किया और किस किस्से में बात कर सकता हूं और किस तरीके की बातें होती है। अनगिनत शक्तियां क्या होती है, अनगिनत शोल क्या होती है, अनगिनत जीव आत्माएं क्या होती, भटकती जीव आत्मा, प्रेत योनि की जीवात्मा, अनेक 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 जीवात्मा के बारे में आपको पता चलेगा। अब वो मैंने बताया था, जो भी मैंने वीडियो में बताया, वो मैंने ये बताया इसलिए बताया कि मैंने ध्यान धारणा कब की, कैसे के, अब आपको बताऊंगा। ठीक है, जब मैं ये जान रहा था कि असल में हम कौन हैं, तो ये जानने की मैंने कोशिश कब की और कैसे की, ये पहले मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे सिद्धियां कब और कैसे मिली, किन हालतों में मिली। जब मैंने अनगिनत गुरुजनों के पास जाने के बाद और जितनी भी मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब गमाने के बाद, मैं जहां जहां गया, उन्होंने जिनके पास जितना ज्ञान था और जितना वो दे सके वही, परंतु मुझे वहां पर उस जगह मुझे यह महसूस होता था कि मैंने तो अभी तो खुद को जाना नहीं, मुझे ऐसी गुरु की जरूरत है जो गुरु मुझे जाने, मेरे जीव आत्मा को जाने, मेरी शक्ति को जाने, उसके बारे में ज्ञान दे और मेरा आत्मसात हो जाए, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि इस भूलोक में मेरा जन्म किस लिए हुआ है, किस कारणवश हुआ है, और जन्म मेरे लेते ही उसके बाद मेरे माता पिता का गुजरना और मुझे अनाथ अवस्था में छोड़ना, ये सब मुझे भेद जानना था। मुझे ये भी भेद जानना था मेरी कुल परंपरा
मैं किस कुल से हूं, कौन सा मेरा कुल है, मैं कहां का हूं, ये कुछ भी पता नहीं था। तब बात ऐसी हुई कि ये सब मुझे ढूंढता और मैं उसी गुरु की खोज में था। अनगिनत मैंने त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र, अनगिनत अनगिनत गुरुजन के पास भी गए। तो जिन गुरु के पास जो ज्ञान था, उस ज्ञान से मुझे लोगों के बारे में पता चला कि असल में गुरु होते कैसे हैं, गुरु का ज्ञान कैसा होना चाहिए। तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना कोई अच्छा विधान था, ना मुझे कोई ऐप बता सके कि बेटा ये पूजा इस तरीके से होती है और इसे आपको इस तरीके से ही साधना करनी चाहिए और इसी तरीके से ही आपको ये पूजना चाहिए और इसी तरीके से ही आपको इस जगह और यहां पर आपको बैठकर तप करना है या जप करना है या साधना करना है। किसी ने बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया। गया, परंतु उन लोगों का कहना अलग ही था, क्योंकि मुझे शक्तियां नहीं चाहिए थी कि मुझे ये शक्तियां वो शक्ति, मुझे वो शक्ति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे बचपन में मुझे जो दिखता था, मुझ में जो महसूस करता था, जो भी चीज मैं देखता था, वो सब काल्पनिक जैसा लगेगा आपको मैं बताऊंगा तो, परंतु वो अलग चीजें होती थी। और वो चीजें क्या होती थी मैं आपको उसी प्रूफ के साथ आपको मैं बाद में बताऊंगा। परंतु मैं आपको कुछ ज्ञान बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाए और आप सतर्क हो जाए और आपको यहां वहां किसी तीर्थ क्षेत्र में ना भटकते हुए आपको क्या करना चाहिए और आप किस मार्ग पर हो, आपको किस तरीके से खुद को जानना है, वो आपको सही रास्ता मिलेगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मेरे पास सब जितने भी जमा पूंजी थी सब मैंने खर्च कर दिया पूरा, अनगिनत जगह घूम घूम कर, अनगिनत गुरु जनों के पास जाकर। ठीक है, तो फिर वहां मैं फिर भी मायूस रहा कि मुझे जो शक्तियां दिखती है, मुझे जो कुछ घटता है, अलग अलग घटनाएं मेरे साथ होती हैं, वो किसी को क्यों नहीं पता चल रहा, और मैं उन लोगों के पास जाने के बाद वो मुझे अलग ही बता रहे हैं। तो मैंने ये सब छोड़ दिया। तो फिर मुझे एक बात समझ में आई, तो मैंने सोचा कि गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? पेड़ के नीचे। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि मुनि, उनको भी कहां प्राप्त हुआ? वहीं पर हुआ। ठीक है, अत्रि ऋषि मुनि, उनको भी प्राप्त कैसे हुआ? वैसे ही हुआ। ऐसे अनगिनत ऋषि मुनि है और अनगिनत सिद्ध संत है, सब है, वो हुआ। और ये सब प्रेरणा कहां से मिली, कैसे मिली, किस वजह से मिली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये सब देखा कि मनुष्य में सिद्धवान कौन कौन है, कौन कौन तपस्वी है। तो मैंने समझा कि शिरडी के साईं बाबा वो भी तो इंसान थे, उन्हें अलौकिक शक्तियां कैसे पाई, उन्होंने खुद को कैसे जाना, और किस लिए वो कहते हैं कि सबका मालिक एक है, मुझे यह भी भेद जानना था। तो फिर उसके बाद हमारे शेगांव में गजानन महाराज जी हैं, महाराष्ट्र में, और ये सब मैं महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं आपको, और मैं मूल निवासी महाराष्ट्र का ही हूं। ठीक है, तो ये सब पता चला कि हमारे यहां स्वामी समर्थ, अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ, वो भी कौन है? इंसान थे, उन्हें भी आत्मसात हुआ, वो ब्रह्मलीन हो गए और उन्हें सब दत्त गुरु ही समझते हैं। ठीक है, और इंसानों में जिन्होंने अलौकिक अवतार भी ले लिए, अलौकिक प्राप्ति भी हुई, उनके बारे में बताऊंगा। इंसानी रूप में जन्म लिए हमारे महाराष्ट्र में, उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर महाराज। वो नारायण के ही स्वरूप है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी। उनका संघर्ष काल जीवन देखा, और उस समय में, उस संघर्ष काल में उन्होंने खुद ब्राह्मण के कुल में उन्होंने जन्म लेकर ही, साधारण मनुष्य के कुल में उन्होंने जन्म, उनके जीव आत्मा जो था वो नारायण था, और उन्होंने मनुष्य कुल में जन्म लिया, वो भी ब्राह्मण कुल में। परंतु उन्हें ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण है वो जानने के लिए भी
वहां के जो भी पीठाधीश थे, जो भी बड़े बड़े पंथ लोग थे, जो भी वेद शास्त्री जी कहिए उसे, जो भी कहना चाहोगे आप, जो भी थे, तो उन्हें उनसे प्रमाण पत्र यह चाहिए था कि हम ब्राह्मण ही हैं और हमें ब्राह्मण का जितने भी वेद सारे उच्चार करने का अधिकार, या सभी ब्राह्मण जो क्रिया कार्य करते हैं वो कार्य करने का अधिकार हमें प्राप्त हो। इसीलिए वो वहां चले गए थे। तो उन्हें भी इतना संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने मात्र 14 वर्ष के आयु तक उन्होंने खुद को जाना और खुद को प्राप्त भी कर लिया और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिख लिया। तो उस ग्रंथ का नाम है हरिपाठ। वो इसलिए बनाया कि हर किसी को परपंच, यानी हर किसी को अपने कर्तव्य अनुसार कर्तव्य करके, कर्तव्य निभा के, जिस परिवार माहौल में आप पले बड़े, उनके प्रति जो भी कर्तव्य वो सब करने के बाद आप परमार्थ कर सके, खुद को जान सके, ये सब उनका जो है वो प्रैक्टिकली ज्ञान है। और हमारे महाराष्ट्र में एक नामदेव महाराज कहकर है, वो विठल यानी नारायण के ही अवतार है। पांडुरंग कहते हैं हमारे यहां, विठल भी कहते हैं, पांडुरंग भी कहते हैं, ठीक है, विठू मावली भी कहते हैं और कृष्ण भी कहते हैं। वही जो है कि उन्होंने, वो भी तो इंसान थे। मैंने भी ये सोचा कि वो भी तो इंसान थे, कि वो श्री कृष्ण भगवान जी को भोजन खिला सकते तो उनकी भक्ति कैसी होगी, भगवान उनको दिखते थे तो उनको क्या ज्ञान होगा, वो भी तो इंसान थे। मैंने ये सोचा। फिर उसके बाद ये सोचा कि जो हमारे यहां महाराष्ट्र में जगत गुरु कहकर भी उन्हें संबोधित करते हैं, उन्हें कहते हैं संत तुकाराम महाराज जी। वो एक में वो हमारे महाराष्ट्र के संत है जो अपने शरीर के साथ सीधा नारायण के धाम में यानी वैकुंठ धाम में वो ये देह लेकर चले गए। ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं मैं, आप सुनिए, समझे, इसलिए बता रहा हूं कि वो भी तो मनुष्य थे और आप भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य है, सब ही। जब वो सब खुद को जान सकते, खुद की आत्मशक्ति को पहचान सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते और हम क्यों नहीं कर सकते? इसी विषय में आपको यह ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है। तो फिर उसके बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, उनके बाद नामदेव महाराज जी, उनके बाद श्री संत तुकाराम महाराज जी, उनके बाद श्री संत चोखा मेला, उनके बाद जितने भी अनगिनत, उनमें और एक बात मैं कहूंगा, उनमें माताएं गण भी थी। एक माता ऐसी थी कि श्री कृष्ण भगवान खुद उनके जो भी कार्य, जो काम होते थे वो काम करने आते थे। उन्हें कहते संत जनाबाई, वो कार्य करने आते थे और उन्होंने अनगिनत भक्ति में स्तुतियां लिखी हुई है उन्होंने, अनगिनत, ठीक है। वो भी तो मनुष्य ही थे। और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ऐसे अनगिनत देहधारी पुरुष है हमारे महाराष्ट्र में भी नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महंत होकर गए हैं कि उन्होंने खुद को आत्मसात किया है, मतलब जिनको आत्मसात हुआ है, जिन्होंने खुद के शरीर के भीतर ही ईश्वर को देखा, वो सब इंसान थे। तो आप कौन हो? आप भी तो इंसान हो, मैं भी तो इंसान हूं। तो यही मेरे एक दिमाग में चल रहा था, उन सबको प्राप्त हुआ तो मुझे क्यों नहीं हो रहा। फिर उस वक्त मुझे समझ में आया, जब तक मैं ध्यान धारणा नहीं करूंगा तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तब मैंने ऐसा किया कि अभी मनुष्य को तो मैंने गुरु बनाने के लिए अनगिनत गुरु के पास में चले गए। मैं तो चला गया अनगिनत गुरु जी के पास, परंतु मुझे जो ज्ञान चाहिए था, मुझे मेरा भेद चाहिए था, मैं कौन हूं ये जानना था,
परंतु ऐसा कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है, हमारे यहाँ उसे महाराष्ट्र में मराठी में उसे आपटे का पेड़ भी कहते हैं, उसे सोने का पेड़ भी कहते हैं। दशहरे में उन्हें पूजा भी जाता है, परंतु उनकी एक मूर्ख मतलब बात मैं कहूंगा कि उन्हें दशहरे में उनको पूजा जाता है, उस पेड़ को दशहरे में पूजा जाता है। ठीक है, तो उस पेड़ के नीचे मैं वहां पर बैठा, परंतु मैं उस स्थिति में बैठा कि उन्हीं पेड़ को मैंने गुरु माना। मैंने बोला कि आप ही गुरु हो। ठीक है, और हमारे महाराष्ट्र में उसे उस पेड़ को कहते हैं, आपटे का पेड़ भी कहते हैं। आदिवासी जो विभाग है वहां पर उसे सिद्ध वृक्ष का पेड़ भी कहते हैं, और उसे सोने का वृक्ष भी कहते हैं। आपके वहां उसे क्या कहते होंगे मुझे पता नहीं, परंतु अगर कभी योग आएगा तो मैं आपको वो पेड़ भी दिखा दूंगा। तो उन्हें मैंने गुरु माना। मैंने कहा कि देखो, प्रकृति के अनुसार इस भूलोक में आपका जन्म हुआ है, परंतु आपने जितने युग और जितने सदियां देखे हैं वैसे हमने देखे नहीं, इसीलिए इस सृष्टि का पूरा ज्ञान आपको है, मुझे पता नहीं। और मैं आप ही को गुरु संबोधित कर रहा हूं, आप ही को ही गुरु मान रहा हूं, और आप ही को ही गुरु मानकर मैं साधने के लिए यहां पर बैठ रहा हूं। और मैंने उनको ही गुरु मानने के बाद मैंने जिस मंत्र का जाप किया, जो भी साधना की, मैंने अभी मुझे पता नहीं उस वक्त कि जीव आत्मा को खोजना जरूरी है, मुझे यह भी पता नहीं था। तो मैं खाली ये जानता था कि आत्मा साथ होना जरूरी है, परंतु आत्मा साथ होता क्या है, वो है कौन, असल में दिखता कैसे है, हमें पता भी तो होना चाहिए। तो जब उस समय में उस स्थिति में वहां पर मैं बैठा तो मैं अंदर से मंत्र जप कर रहा था। तो फिर अंदर से मंत्र जप में बस यही कर रहा था कि मुझे एक सपने में मुझे माता आई थी, और वो माता का नाम था माता काली। और माता काली ने मुझे उस वक्त सपने में कहा था कि मैं तेरी कुल की हूं, सपने में। क्योंकि मैं कुल की, मेरी माता कौन है, मेरी कुल की देवी कौन है, यह जानने के लिए मैं दर ब दर भटकता था और अनगिनत गुरुजनों के पास गया। और मैं बाद में आपको उन गुरुओं से भी रूबरू कराऊंगा, और उन गुरु के साथ भी आपकी और हमारी बातचीत आप सुनेंगे। गुरु की और हमारी जो बातचीत है आप पूरी दुनिया भी सुनेंगे। ठीक है, तो आपको बस एक बात पर गौर करना है कि जो सत्य है वही सत्य आपको जानना है, और सत्य की राह पर ही आपको चलना है, बस आपको यही ठानना है। तो फिर उस वक्त मैंने क्या कहा, आपको बताता हूं। फिर उन्हीं को गुरु मैंने मानकर उस वक्त ध्यान धारणा में बैठा, और वहां ध्यान धारणा में बैठते समय, और मुझे बैठना कहाँ है उस समय वहां पर बैठा मैं, तो मैं वहां बैठा गंगा माता, झील, और उन जिन्हें गुरु मैंने माना उस पेड़ के पास, वहीं पर मैंने साधनाएं शुरू की, वहीं पर तप करने लगा, और वहीं पर यज्ञ, मैं वहीं पर बैठा। जब मैं उस स्थिति में था, जब मुझे, और मैं ऐसी स्थिति बनाकर वहां बैठा था कि मुझे एक तो मरना है, या तो मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। उसमें समय पहला दिन कुछ समझ में नहीं आया, पूरे घुटने दुखते थे, पांव दुखते थे, पीठ और रीढ़ की हड्डी दुखती थी पहले दिन। दूसरे दिन पूरे गर्दन, पूरा शरीर दुखने लगा। ऐसे कम से कम 10-12 दिन पूरा शरीर दुखने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सब जितने भी शरीर के ऊपर महसूस हो रहे थे, मुझे दर्द, घुटनों में जकड़न महसूस हो रही थी, वो होना बंद हो गया। क्योंकि शरीर सूखते चले गए, थोड़ा सूखते चला गया, और वहां पे बंद हो गया। तो उस समय में मेरे ध्यान रखने वाले मेरे सबसे अच्छे दोस्त और उनका पूरा परिवार, जिस वक्त मैं तपस्या में बैठा था, वो सब लोग मुझे इस मेरे शरीर के लिए भोजन लाते थे, जिससे मैं वो भोजन आहार करूं, और वो आहार करने के बाद मेरा शरीर जीवित रहे, जिससे मैं आगे का सफर कर सकूं।
इसलिए तो उनका भी योगदान बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रहा। उनके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उनके बारे में, ठीक है। परंतु मैं आपको क्या सत्य बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने, फिर उस बात पर गौर करें जिसे मैंने आपको बताया। तो जब ध्यान धारणा किया तो धीरे धीरे इस बात को हो गए 6 महीने। कितने महीने हो गए? 6 महीने। उस 6 महीने में अनगिनत मुझे अलग अलग सपने, डरावने सपने, अलग अलग सपने। उधर बारिश गिरती थी, पूरा बारिश गिरती थी, वहां पे सांप बिच्छू सब आते थे वहां पर, ठीक है, उतनी कठिन स्थितियों में। पूरा बारिश चला गया तब भी मैं वहां से उठा नहीं और यज्ञ वो छोड़ा नहीं, वहीं पर बैठा रहा उसी जगह पर, परंतु वहां से मैं गया नहीं। तो फिर बात ऐसे हुई कि ध्यान धारणा करते समय मैं सीधा, मुझे ऐसा महसूस होता था कि बस अंदर एक जलती ज्वाला ऐसी भटक रही है, बुफ, बुफ, बुफ कर कर ऐसे, बस यही ऊर्जा, और जिसे हम अभी हार्ट कहते हैं, वही ऊर्जा ऐसे हो रही थी अंदर से, परंतु मुझे ऊर्जा दिख रहा था। परंतु जब मैं उस वक्त उस स्थिति में चला गया तो मैं पूरा एक दिन एक रात पूरा उस वक्त में कोमा स्थिति आप कहोगे, उस स्थिति में था। और उस वक्त मैंने कहा था कि जब तक मैं वहां से बाहर ना आऊं तब तक वहां मुझे कोई देखने नहीं आएगा, क्योंकि उस जगह में मैंने जब मैं कर रहा था उस वक्त, क्योंकि निर्वस्त्र में कर रहा था वो साधना, इसलिए कर रहा था कि मेरा जो जन्म है बिना वस्त्र का ही हुआ है, तो मुझे ईश्वर के प्राप्ति के लिए मुझे भी शरीर के ऊपर एक ही वस्त्र नहीं रखना चाहिए। उसी धारणा से फिर मैं वहां बैठा था, क्योंकि जैसा मैं आया हूं मुझे वैसा ही बैठना था, क्योंकि उस वक्त मुझे मरना था या खुद को जानना था, और मैं तो इसी स्थिति में बैठा था कि अब मुझे मरना ही है। परंतु बात क्या हुई, तो उस वक्त मैं उस स्थिति में चला गया, परंतु वो एक दिन का जो स्थिति था, उस स्थिति में जिसे आप मूर्छित कह सकते हो, या उस वक्त मुझे कोमा की स्थिति में आप कह सकते हो, या उस वक्त आप ये कह सकते हो कि उपासना के द्वारा बेहोश हुआ। आपको जो समझना है आप वो समझ लीजिए, ठीक है। परंतु मैं उस स्थिति में चला गया। उस स्थिति में जाने के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, मैं मूर्छित अवस्था में था और मैं चला गया अंदर, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मैं मूर्छित अवस्था में था, बस उतना। परंतु मुझे ऐसा लगा कि कोई तो मेरे साथ है और मेरी रक्षा कर रहा है, और मेरी शरीर की जो जीव आत्मा है उनकी भी रक्षा कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। और जब मैं उस समय से जब मैं बाहर निकल कर आया पूरा एक दिन, तो उस वक्त मुझे कुछ अलग ही महसूस होने लगा खुद के ऊपर और खुद की आंखों के ऊपर और खुद को सुनाई देने के ऊपर। तो मुझे अलग चीजें सुनाई देने लगी और मेरे शरीर में कुछ अलग महसूस होने लगा, और सबसे ज्यादा पीड़ा जो मुझे होने लगी, तो मुझे यहां पर होने लगी पीड़ा। कहां पर? यहां पर, जैसे कि यहां पे कुछ जल रहा है, ऐसे अंदर से जल रहा है, और यहां से, और सेम इसके पीठ पीछे, इसी जगह पर और पीठ पीछे वहां पे जलन महसूस होने लगी, और उस जलन के कारण मैं पानी ज्यादा पीने लगा। क्या पीने लगा? पानी। परंतु तब मुझे यह नहीं पता था कि यह क्या है क्या नहीं, ये सब आपको बात बता रहा हूं मैं, इस सब पूरे ज्ञान के बारे में आपको बताऊंगा, और ये अलौकिक चीजों के बारे में भी बताऊंगा। फिर यहां पर सब दर्द होने लगा। फिर मुझे ज्ञान प्राप्त होने का जो समय था, वहां 1.5 महीना लगा, और आगे 6 महीने के आगे और 1.5 महीना वहां। परंतु उसके पीछे मैंने अनगिनत साल तपस्या की थी। क्या की थी? अनगिनत साल, अनगिनत यानी अनगिनत साल। परंतु मुझे ज्ञान कैसे मिला और किस वक्त मिला? मैंने यह सोच लिया था कि मैं खुद ही मर जाऊं, परंतु जिनको मैंने गुरु माना था
वही एक साक्षी थे। और साक्षी के लिए कौन था? एक धरती माता थी, एक माता गंगा थी और एक आकाश पिता था। और जो मुझे हर दिन देखते थे वो महानारायण, उसे आदि ज्योत कहो या महाज्योत कहो, सूर्य नारायण और चंद्र, वही मुझे देखते थे और वही मेरे इस बात की सच्ची गवाही देने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कुछ और भी बातें कि जिससे आपको यह पता चले। फिर उस समय मुझ में हर दिन, कभी कभी एक दिन, कभी कभी पूरा दिन मूर्छित अवस्था में रहता था। और मेरा जो शरीर था वो, जब मैं आसन में बैठता था तो मैं तब आसन में, मुझे लगता था मैं आसन में अभी बैठा हूं, पर जब मैं बाद में देखता था तो मैं उठा हूं सोकर। कहां सोकर? मतलब उसी जगह आसन में ही हूं, परंतु गिरा हुआ हूं, इस स्थिति में गिरा हुआ हूं, कभी ऐसे कभी उल्टा इस स्थिति में। तो फिर उस समय क्या हुआ? उस समय जितने भी ज्ञान था मुझे मिलने लगा और कुछ अलौकिक अलौकिक होने लगा। तब मुझे सारा ज्ञान, जितना मेरी योग्यता है, जितनी मेरी पात्रता है, उसी अनुसार मुझे दिखे। और मुझे जो दिखे वो थे वही दिव्य वृक्ष। कौन था? दिव्य वृक्ष था। और उन्हीं से ही ज्योत मेरे भीतर जा रही थी और वहां से ही मुझे पूरी ऊर्जा का ज्ञान और ऊर्जा महसूस हो रहा था। और उन्होंने ही मुझे कुछ दिया, परंतु उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता। जब वो वक्त आएगा तो ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो बातें हैं गोपनीय हैं। फिर मुझ में बदलाव क्या हुआ ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसलिए बताया है कि यह सत्य है। और अगर आपको झूठ लग रहा हो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूं वो बात गौर से सुने और जो दिखा रहा हूं वो भी सुने। फिर उस वक्त मुझे अनगिनत शोल, अनगिनत शक्तियां, अनगिनत जीव आत्माएं मुझसे बात करने लगी। और उनका बात करने का तरीका, जैसे हम बात करते, आप कहोगे कि हम बात करते ऐसे होगे, हाँ आप कैसे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे आप अच्छे हो, ऐसा नहीं। जैसे अपने भारत में 130 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, अनगिनत भाषाएं जो बोली जाती हैं, उन भाषाओं के बारे में बता रहा हूं। ये भाषा अलग। और जो प्रेत योनि हो, जो आप जितनी प्रेत योनि कहोगे या जीव आत्मा योनि कहोगे या दिव्य शक्ति कहोगे या ऋषि मुनियों की दिव्य जीव आत्मा कहोगे, उन सब की भाषाएं अलग थी। अलग अलग भाषा, अलग अलग बातें करते थे। और मैंने देखा कि ये भाषा अलग है और ये आकर भाषा बात अलग कर रहे हैं और इंसान अलग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अरे बाप रे, ये तो अलग भाषा है। तो ये तो मेरे मुख से कैसे आ रहा है। और बात ये होता था कि जो कोई भी आए, मतलब जो भी कोई आए, कुछ भी आए, तो मेरे मुंह से उस जबान में भाषाएं निकलनी शुरू हो गई। तो मैं खुद ये हैरान था कि मैं असल में किससे बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, असल में किससे बात कर रहा हूं, कैसे कैसे बात कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये ऐसी बातें तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है क्या नहीं, ये मैंने सोचा, ये मैंने देखा भी और मैंने समझ भी लिया कि ये बात क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और उस समय मुझे ऐसा लगता था ये बात है कम से कम 2013-14 के आसपास की बात है। ये 13-14 के आसपास की बात है। तो मैंने देखा कि ये कैसी घटना है, ये कैसा हो रहा है और ये कैसे दिख रहा है मुझे सब ये, और ये बातें कैसे आ रही अलग अलग। तो मुझे ऐसा ही लगा, परंतु मुझे उसमें कुछ अनगिनत शक्तियां भी मिली। तो मैं उन शक्तियों का प्रयोग करने लगा और उन शक्तियों को प्रयोग में इस कार्य में करने लगा कि जिससे लोगों के ऊपर आने वाले संकट,
या आने वाले कुछ उनके ऊपर जो भी आप बाधा कहोगे, उसे प्रेत बाधा कहो या भूत बाधा कहो या किसी ने कराया किया हुआ कहो या किसी ने शरीर में छोड़ी हुई शक्तियां कहो या किसी के ऊपर मारण किया हुआ हो, उच्चाटन क्रिया किया हो, किसी के ऊपर विध्वंस क्रिया किया हो, तो वो सब मुझे कुछ सब दिखने लगा। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ये सब दिख रहा है तो मैं क्या उसे ठीक कर सकता हूं या नहीं। तो ये मैंने ट्रायल करने शुरू किए। क्या करना शुरू किया? ट्रायल। तो मैं कब से लेकर ये ट्रायल कर रहा था, आपको बात बताता हूं। ठीक है, जब ट्रायल मुझे करना था, अब ट्रायल से पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मैं जब साधना में बैठा तो साधना में कब से और किस वक्त तक मैंने ये साधना की। मैंने ये साधना की है 2005-4 से लेकर 2005-4 से लेकर मैंने 2013-14 तक साधना की थी अनगिनत। क्या की थी? अनगिनत। अब आपको बात बताता हूं। तो फिर उसके बाद जब कुछ अलग अलग घटनाएं घटने लगी, कुछ होने लगी, तो मैं किसी गुरुजन के पास जाने के बाद फिर मैंने वो देखा कि ये सब क्या है। तो गुरुजन के पास वहां जाने के बाद मुझे पता चला, तो मैंने देखी अनगिनत शक्तियां अनगिनत के पास वो आ रही, ये आ रही, ये आ रही। तब मैं वैसे ही कार्य करने लगा। तब उस कार्य में, उस जगह, उस कार्य में, लोगों में जब मुझे लोग मिलते थे और वो लोग बोलते थे, तब मुझे जो भी उनके ऊपर मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं कि मैं ऐसी भाषा जानता हूं। तो मेरे मुख से अनगिनत अलग अलग भाषाएं निकलने लगी, परंतु वो भाषा अलग थी, अलग ना ये किसी डायरी में लिखा हुआ है, ना किसी में ये कुछ लिखा हुआ है। तो अनगिनत ये भाषा मुझे आना शुरू हुआ। तो मैंने ये भी देखना शुरू किया कि मुझे कितने प्रकार की भाषा आती है। तो वो भाषा भी अलग अलग थी। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, तो फिर आप खुद जान लेना, ठीक है? और आप खुद ही बताना, आप खुद जाना और खुद ही बताना। अब ये वीडियो देख लो। ఎంత కులత్రికులు హతస్థితికి Mulai dari kelas ini నాకు రీతి స్థితి కతురు పరిస్థితి Tawag ini నాకు కోటి స్థితిని కుతు tawag ini nak నాకు కోటి స్థితిని నాకు స్థితిని కులు స్థితిని కులు Yan nak aku ini nak aku kulo. yana కూడా స్థితిని కులు Yan nak istället heißt es den Momohol, heißt es den Momohol. Ist das der Lille Nummer Hannelille? Ist das der Nummer Hannelille? నాకు తుర్కిని మసహితి క్లా Ist das der Lille Nummer? Ist das der Nummer Hannelille? एकलो होती स्थिति क्ला हातून को होई स्थिति क्ला हो हाकुడు होती स्थिति एकला होतो Trumalo, trilho, ullo sunno nagaru, truto, manjala, itasunno laharapalla, tinne garmana marmi, yavattra nashi hundu vaya. ನಾವೇನ್ ಮಾತ್ರ ಸುಹಿಕೆ ಮೇಕೆ Nattevilla sahandu. ನಾವು तिले तुले ना तले तुले Nate tulete mala tulete nale, tale tulete mala tule. तले तुले ते नीते Nate tulete mala tulete nale. ने तुले तुनु तुले Nale tulete mala tulete nale tulete nale tule. तले तुने तुले Nale tulete mala tulete nale tule, tale tulete mala tulete nale. Teta nale tulete mala tule. और आपने ये वीडियो देखा। अब आप सोचो कि उसमें अनगिनत लोग हैं, अनगिनत अलग अलग बातें कर रहे हैं और मैं उनके साथ उन्हीं भाषा में, अलग अलग शक्तियों के साथ उनके जैसे भाषा में, उनके ही जैसे बात कर रहा हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे अब ये भाषा कैसे आई? अगर साइंस के हिसाब से आप देखोगे तो ये मुझे भाषा कैसे आई और किस तरीके से आई? ठीक है, और वो भाषा आई तो मुझे दिल में एक राहत और एक सुकून मुझे ऐसा मिला कि अरे ये भाषा बोलने वाला मैं नहीं, इस भारत भूमि में भी
अनगिनत है और हमारे महाराष्ट्र में तो अनगिनत है। तो फिर ये भाषा बोलता कौन है, कैसे बोलता है, कौन बोलता है? क्योंकि ये दिव्य जीव आत्मा होती है। क्या होती है? दिव्य जीव आत्मा। और वो अलग अलग होती है, अलग अलग दिव्य जीव आत्मा होती है, अलग अलग शक्तियों की जीव आत्मा होती है, अलग अलग शक्तियां होती है, अलग अलग शक्तियां अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलती है, उनकी अलग अलग योनि होती है। तो वो अब बात ऐसी है कि उनमें प्रॉब्लम यह था कि वो सब लोग भाषा बोलते थे, परंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं और मुझे करना क्या है। ठीक है। और बात मेरा ऐसा था कि ये सब भाषा मैं बोलता हूं उस परमपिता की कृपा से, ये मेरे मुख से भाषाएं निकल रही हैं, परंतु मेरे शरीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब अभी देखो, कोई जितने कुछ वीडियो में आपने देखा कि उनके शरीर में कुछ तो आया हुआ है और ये भाषा बोल रहा है। ठीक है। और मेरे तो शरीर में कुछ भी नहीं आया और मैं तो बोल रहा हूं उनके साथ। तो फिर मेरे अंदर से, मेरे मुख से, ठीक है, तो फिर ये भाषा उनके साथ कौन बोल रहा है? आप यही सोचो फिर अभी। ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, उनमें अनगिनत शक्तियां आपको, मेरे अनगिनत शक्ति के साथ अलग अलग मैंने बात किया हुआ है। और ये अलग अलग बात आप खूब देखो। क्या देखो? फिर ये कौन सी भाषा है और इन मनुष्य के भीतर ये कहां से आ रही है और किस तरीके से बात कर रही है। अगर ठीक है, ये भाषा और ये जो भी है उनके शरीर के भीतर है और उनके शरीर के मुख से ये भाषा निकल रही है, तो फिर वो लोग उतनी दुविधा में क्यों है? क्या है? उतने दुविधा में क्यों है? अगर कोई ये मानता है कि नहीं, मेरी शक्ति सबसे बढ़िया है और सबसे अच्छी है और मेरी शक्ति को सब प्राप्त है, तो फिर आप दुर्बल व्यवस्था में क्यों हो? अगर रियल में कोई अच्छी शक्ति आती है, कोई सिद्धवान शक्ति आती है, कोई दिव्य शक्ति आती है, तो आपके जीवन में परिवर्तन करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया रियलिटी। अब आप मुझे बताइए कि जो आपने ये देखा, जो भी वीडियो में आपने देखा, ये भाषाएं बोल रही, तो आप इन्हें क्या कहोगे? इन्हें आप पागल कहोगे? क्या आप इन्हें यह कहोगे कि इन्होंने अपने दिमाग में अलग दुनिया बनाई है और अलग दुनिया बनाने के कारण वो उनकी दुनिया में ये भाषा बात कर रहे हैं और वो चले गए? तो ये जो मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो फिलॉसफी जो है, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, तो आप इसे क्या कहोगे? क्या कहोगे इसे? क्या आप इसे ये कहना कहोगे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और इसे ये ऐसे दिखाओ, इस स्पेशलिस्ट को दिखाओ, इसकी काउंसलिंग कराओ, जो ये क्या है? अभी इसमें आपको मैं बात बताऊंगा। जब मुझे ये सब अनगिनत भाषा आने से पहले मैं अनगिनत में बार में कोमा में जाता था, परंतु मैं वहां गुरु के सानिध्य में था। जो वृक्ष है उन्हीं के नीचे था मैं, और वही मुझे कहीं भटकने नहीं देते थे। क्या नहीं भटकने देते थे? कहीं भटकने नहीं देते थे। अगर उन्हें ऐसा लगता कि मेरी सोल के अंदर कोई प्रेत या कोई दुष्ट शक्ति अंदर प्रवेश कर रहा है, तो उन्हें वो मार देते, भगा देते वहां से। और उसी जगह गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरण के नीचे, जिसे आप कहोगे कि गुरु के गोद में कहो या जो आपको सही लगे वो कहो, तो मैं उनके नीचे वहां सुरक्षित था। इसके वजह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे भीतर नहीं घुसती थी। तो उन्होंने मेरी पात्रता देखकर उन्हें जो ज्ञान प्रदान करना था, उन्होंने वो ज्ञान प्रदान किया। अब रियलिटी आपको और बात बताना चाहूंगा। ठीक है। अब ये अलग अलग शक्तियां देखे, अलग अलग सोल देखे, अलग अलग ये आपने देखे, ये प्रैक्टिकली तो देखा आपने। ठीक है। अब ये देखा आपने, कहां देखा है? इंसानों के भीतर। और इंसान वो अलग अलग हरकतें कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है? इसे क्या कहोगे आप? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहोगे या क्या कहोगे? ये आप लोगों को पता नहीं। ठीक है। परंतु मेरे ध्यान और योग साधना के द्वारा मुझे जो भी प्राप्त हुआ, उसके बारे में से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अलग अलग जीव आत्माएं हैं जो यहां पर भूलोक में, यानी मृत्यु लोक में, यहां पर भटकती हुई है। और वो सब भटके हुए अनंत काल चक्र में,
और वो ये देख रहे हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए कि जो हमें देख सके, मानव रूप में हमें देख सके, हमारी जीव आत्मा को पहचाने और इस जीव आत्मा, हमारा जो जीव आत्मा है उसे ज्ञान संबोधित करे और उस जीव आत्मा को इस नरक लोक से, इस काल चक्र से मुक्त करने के लिए उन्हें ज्ञान प्रदान करें। और कब ये ज्ञान प्रदान करेगा? जब इसे ये पता चलेगा कि ये खुद कौन है, उसकी शक्तियां क्या है, यहां जन्म लेने का रहस्य क्या है और जन्म क्यों लिया, ये सब जब पता चलेगा, उसे उसकी शक्तियां मिलेगी, तब वो कहीं पर बैठकर ध्यान में स्थित होकर, समाधि स्थिति में बैठकर वो इस देह को त्याग कर वो परम धाम के लिए चला जाए, यानी ईश्वर के पास चला जाए। इसलिए वो ज्ञान से, और मैं इससे आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, और ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था कि इस तरीके से आपको ध्यान लगाना चाहिए, तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं? प्रूफ, रियलिटी को समझो। ठीक है, आपको ये बात बता रहा हूं, रियलिटी को समझो। अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो ये बात समझिए कि वो गुरुजन, महात्माजन, उनकी पात्रता और उनके कर्तव्य को देखे और समझे और अच्छी तरह से आप चुनाव करें कि आपको कैसे गुरु की जरूरत है। क्या आपको अनगिनत सिद्धियों में डालकर भटकाना, ऐसी गुरुओं की आपको जरूरत है, या आपको ऐसे गुरु चाहिए कि स्वयं को जानकर खुद का आत्मसात हो और खुद कौन हो वो जाने? तो फिर आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो इसमें बात, ये तो मैंने खाली ये दिखाया है कि ये अलग अलग सोल है, परंतु इसके बाद उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, कैसे कैसे चमत्कार किए, अनगिनत चमत्कार किए, और वो चमत्कार करने वाला भी मैं नहीं हूं। तो फिर आप सोचे कि वो चमत्कार कौन कर रहा है? ना ही ये किसी प्रकार का जादू है, ना ही किसी प्रकार का कोई एक ढोंग है आपको भटकाने के लिए। परंतु मैं आपको यह कहना चाहूंगा, अगर आपको देखना है तो आपको सत्य जानना जरूरी है। और मैं आपसे यह कहूंगा कि आप एक चीज को ढूंढिए। उस जमाने में आप महाभारत देखेंगे, रामायण देखेंगे, वहां पर जो ऋषि मुनियों की सिद्धियां थी, जो वो श्राप देते थे, जो वो शक्तियां थी, वो शक्तियां ऐसे प्रकट करती थी, वैसे प्रकट करती थी। आज के समय में वो शक्तियां कहां लुप्त हुई? आप इस बारे में सोचें और आप मुझे कमेंट करिए। फिर आपको बाद में मैं बताऊंगा कि क्या होता है असल में ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का भंडार क्या होता है। खुद को जानना ही और खुद के शक्ति को पहचानना ही, यही आत्मसात है। और आप सोचे आपको क्या करना है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही कहकर आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगर आपको ना लगी तो आप किसी को ना करें।